नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की ही, और नंबर सिस्टम की आज दूसरी क्लास है। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, मतलब ऐसा जो जितने भी एग्जाम एसएससी कराता है इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा। इस पर हम लोग बात भी किए थे। ये पूरा कंटेंट हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। तो 216 के विषम भाजक की बात कर रहा है। तो विषम का मतलब क्या है? ऑड होता है। और भाजक का मतलब होता है डिविजर्स, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जिससे 216 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया कि 216 डिवाइड होना चाहिए। उसी को हम भाजक या डिविजर्स कहते हैं या फैक्टर्स कहते हैं। हमसे उन सभी का सम पूछा है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सम पूछता है तो यहाँ पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीपी चलता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा जीपी क्या होता है। जीपी एक ऐसी सीरीज होती है इसमें रेशियो, कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ये कॉमन रेशियो क्या होता है? हर एक बात पे एक नए क्वेश्चन एराइज होगा। जैसे हमारे बोला कॉमन रेशियो क्या होता है, तो कॉमन रेशियो होता है दूसरे पद को अगर पहले पद से डिवाइड कर दिया जाए और जो भी डिफरेंस आता है, जैसे T3/T2, ये जो भी रेशियो आता है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये इक्वल होगा तो सीरीज कैसी कहलाएगी? वो जीपी कहलाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। मतलब जितने क्वेश्चन होंगे डिविजन्स पर बेस्ड, जितने क्वेश्चन होंगे वहां पर अगर सम की बात करेगा तो सबसे पहले जीपी आना चाहिए दिमाग में। और जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है, इसमें आर ऑलवेज क्या होता है, 1 से बड़ा ही होता है। ठीक, तो आर बड़ा होता है, कभी छोटा भी होता है। तो आपको याद रखना है कि ए पहला पद होता है, आर की पावर n-1 और ये, और r-1, ये पूरा सीरीज का फॉर्मूला होता है। प्रूफ कैसे होता है बाद में बात करेंगे, ये याद करो क्या होता है। तो सम ऑफ जो सीरीज होती है, कौन सी सीरीज? जीपी वाली, उसका फॉर्मूला होता है ए मतलब पहला पद होता है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। आर क्या है? कॉमन रेशियो है कि पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, -1 करते हैं अपान r-1। इसको याद कर लो, बहुत बार हम लिख चुके हैं। तो फिर आगे काम क्या करना होगा, ये जितना भी सवाल होगा, यहाँ इवन हो या ऑड हो या इवन ऑड ना लिखा हो, सिर्फ बोला सम ऑफ डिविजर्स की बात कर रहा है। अगर दोनों करेगा तो भी आपको ये करना है, इतना काम तो करना है। अब 216 को कैसे तोड़ोगे? तो 216 या 2 की पावर कितना है तुम्हारा? 128 का डबल तो 56 होता है। तो इसको पहले क्या काटो, इसको देखो, इसको 4 से काट लो। तो 4 इंटू 4×5 = 20, ये 54 हो गया। फिर 2 से काट लो तो 8 गुणे कितना हो गया, 2 इधर ले आओ तो कितना हो गया, 27 हो गया। और 27 क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया। तो 3 2 का क्यूब हो गया। ये तुम्हारा बन गया। और जब कभी भी इस ऑड की बात करता है तो हम सिर्फ ऑड लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑड की बात करेगा तो पिछला क्लास देखोगे तो मैंने पढ़ाया पूरा है। ऑड की बात करेंगे सिर्फ ऑड लेंगे, और इवन की बात करेंगे तो हम यहाँ से पावर ये 3 ही स्टेप लेते हैं, यहाँ 4 स्टेप लेते हैं। एक स्टेप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? 3 की पावर 0 से स्टार्ट होता है, ये पहला स्टेप होता है। 1 दूसरा स्टेप होता है, ये तीसरा स्टेप होता है, और ये फिर चौथा स्टेप। 0 शुरू करोगे तो 3 कहाँ पहुँचेगा, चौथे पहुँचेगा। और ये जो चीज़ है 2 की पावर 3 है, तो जब इवन की बात करेंगे तो 3 तक ही जाएंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? हर चीज़ का एक क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है, क्यों नहीं करेंगे भाई? इसको हम 3 ही स्टेप क्यों लेंगे जब इवन की बात करेगा? क्यों? क्योंकि जब 2 की पावर 0 हम ले लेंगे तो वो भी ए 1 बन जाएगा। किसी की पावर 0 1 होता है, और 1 एक ऑड संख्या है, विषम संख्या है। और जब यहाँ विषम उधर विषम, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। विषम का इंटू जब विषम से होता है तो विषम आता है। लेकिन जब सम संख्या होती है उसको विषम से करते हैं तो क्या आ जाता है, वो सम हो जाता है। जैसे देखो 2 है, 2 सम है और ये 3 क्या है, विषम है। क्या इंटू आएगा, 6, क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। इवन ऑड से इंटू करके इवन ही बनाता है, लेकिन ऑड इंटू ऑड करोगे ना तो ऑड रहता है। सिर्फ एक ही केस होता है यहाँ पे। बस समझ गए? तो यहाँ पर बस यही ध्यान देना होता है, इसलिए एक स्टेप कम होता है। तो यहाँ जो n होता है ना, n, ये ध्यान करना होता है। n यहाँ पर जब पावर 3 है तो यहाँ n 4 लेंगे ऑड के केस में, लेकिन इवन केस में यहाँ पर 3 ही लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे। बस समझ गए? यही समझना होता है मेन चीज़ इसमें। तो लेकिन हमसे ऑड पूछा, सिर्फ इसको लेंगे। तो इतने स्टेप के लिए हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ये फॉर्मूला लिख तो दिया गया है। जैसे तुम्हारे पास बंदूक है और लड़ाई मोहल्ले में ऐसे छोटी मोटी हो गई, तो क्या बंदूक से गोली मार देंगे? सीधे गोली मारी जाती है जब पाकिस्तान बॉर्डर पर होता है, वहाँ युद्ध होता है, वहाँ पर आप बातचीत नहीं कर सकते। वहाँ जो है अटैक हो गया पाकिस्तान से, अब कह रहे हो नहीं नहीं हम सांस समझौता कर लेंगे, है ना, बातचीत करके सुलझा लेंगे, तो तब तक आपको मार देगा।
है ना, तो वहाँ पे बंदूक आपके हाथ में है तो वहाँ फायर ही करनी है। लेकिन अगर आप मोहल्ले में हो और विवाद वैसा ही लड़ाई हो गई, उलझ गए आप, तो तुरंत क्या करोगे, बातचीत करोगे। तो कहीं कहीं पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो सिर्फ आपको यहीं जोड़ लो आप। 3 की पावर 0 1 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, और 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27। 9 1 10 हो गया, 10 3 कितना 13 हो गया, 27 40 हो गया। बस इतना काम करना था। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, ऐसे ही उंगलियों पे कर लीजिए, है ना। तो कितना आंसर आ गया, 40 हो गया। सीपीओ 2022 का सवाल था। तो अब पेपर में आता और तेज करना, 216 आपने तुरंत दिमाग से तोड़ लिया कि इसको जो है हम 8 गुणे 27 कह सकते हैं, 8 वाला छोड़ देंगे, 27 3 की पावर 3 हो गया। और का बोला था 3 की पावर 3 को, अब 0 से स्टार्ट करिए, जोड़ डालिए। 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर 9 4 13 हो गया, और 13 और 27 40 हो गया। तो इसी चीज़ को आप जो है मिनिमम समय में कर सकते हो। चलो अब देखो एक वर्ड आया है संयुक्त संख्याएं। देखो संयुक्त, इसको बोलते हैं कंपोजिट। एक नया वर्ड आया आपके सामने, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हो। जो भी नंबर होते हैं, जैसे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्याएं हो गई मान लो। अब इन्हीं में सब कुछ हैं। जैसे आपके गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें हर टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग भांत भांत के लोग होते हैं, है ना। तो उसी में यहाँ पर भी देखते हैं 1 से 9 के बीच में हर संख्या की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, एक अपना इसका अपना एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 1 की बात करते हैं, तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर है, ठीक। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा जो है प्राइम संख्या होती है। प्राइम क्या होती है, बताए थे हम कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, इसलिए सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, ये 2 होता है। सबसे छोटा अगर इवन नंबर बोलता है तो उसको 0 को माना गया है, इसको इवन नंबर माना गया है, ध्यान रखिएगा ये। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर की बात करता है तो वो 2 होता है। बस समझ गए। 3 को छोड़ दीजिए, ऑड नंबर है तुम्हारा ये। जैसे हम 4 पे आते हैं, अब 4 की प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो है 1 गुणे 2 गुणे 2 ये बन गया। मतलब इसकी जो परिभाषा कैसे डिफाइन किया गया, कौन नंबर होगा, क्या नाम होगा। तो यहां पर देखा गया मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये हो गया, अभी हम यहां बात किए थे सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स। देखो इसी से आप जो है बात समझ लो, यहां बात किए थे ओनली 2 फैक्टर्स। जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर में भी डिफाइन करना है कि एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा इटसेल्फ होना चाहिए। अगर ऐसा कह रहा है मैथमेटिक्स में कि 1 और इटसेल्फ फैक्टर होंगे, तो डिफाइन कर दिया गया कि इसी को हम प्राइम कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम प्राइम कहेंगे। मतलब प्राइम नंबर की परिभाषा निकल आई कि प्राइम किसको कहेंगे, जिसके 2 फैक्टर होंगे। लेकिन जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, उसको हम तुरंत ही बोल देंगे क्या, उसको बोल देंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। ये है कंपोजिट नंबर, या इसको हम भाज्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य भी बोलते हैं, या इसको हम संयुक्त बोलते हैं। तो सबसे छोटी जो कंपोजिट संख्या है वो कौन सी है, वो 4 है। मतलब इसका मतलब निकल के सामने आया कि जो नंबर हैं उसमें अगर हम 1 को हटा दे, 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है, ना तो भाज्य, ये ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, दोनों ये नहीं है। ना तो ये भाज्य है, ना तो ये अभाज्य है। देखो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी हुई, 2 हुई ना। इसके पीछे क्या रीजन है, देखो 1 को जब लेते हैं तो 1 इंटू 1 होता है, और 2 को लेते हैं 1 इंटू 2 होता है। जब मैथ वाले बैठे होंगे, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जितने भी यूनिट्स होती हैं, पहले जो है ब्रिटेन की अलग थी। जैसे ब्रिटेन की हम जो है FPS करते हैं, फुट पाउंड और सेकंड लेते हैं, या किसी की MKS पद्धति होती है, किसी की कोई पद्धति होती है। तो अलग अलग देशों की अलग। तो क्या हुआ, 1967 में एक समझौता हुआ, वियना समझौता हुआ। अब 1967 में जो समझौता हुआ तो कहा गया भैया कैसे माना जाएगा, मान लो पाउंड की किलोग्राम में अलग अलग वेरिएशन कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम SI मात्रक लेके चलते हैं। तब SI अंतर्राष्ट्रीय मात्रक लेके आए, और 7 मूल मात्रक है, 2 जो है व्युत्क्रम मात्रक है। तो वो इसलिए करना पड़ा ना कि प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो ऐसे यहाँ पर देखा गया कि कैसे प्राइम हो, कैसे हो। तो यहाँ देखा गया 1 को हम बोलते हैं 1 इंटू 1, और यहाँ 1 इंटू 2 हो गया। तो परिभाषा बोली गई कि जो प्राइम नंबर होगा उसमें 2 फैक्टर तो होंगे, बट वो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक जैसे हैं, और जब ये एक जैसे हैं तो फिर ये वाला प्राइम नहीं लिया जाएगा। एक तो रीजन ये हो गया।
और फिर ऐसे बहुत सारे रीजन है मैथमेटिक्स में कि उसको हम क्यों नहीं प्राइम कहते हैं। प्राइम की एक परिभाषा होती है, ठीक, 2n लेके चलते हैं पहली बात तो, जैसे 2n होना चाहिए, ये एक परिभाषा होती है, क्योंकि हमको आगे जाके परफेक्ट नंबर के लिए प्राइम नंबर की बहुत आवश्यकता होती है। तो 2n इंटू 2n-1 है ना, ऐसा बहुत चीज़ें हैं, उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, इसीलिए जो है अब देखो 5 पर आ गए, 5 अलग परिभाषा। 6 क्या होती है, ये तुम्हारा सबसे छोटा, ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट की परिभाषा, अब देखो परफेक्ट एक नाम आ गया। अब परफेक्ट नंबर जो है इसी को हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, लेकिन जब हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, क्लास 1 या 2 में पढ़ते हैं, तो हमको 0 को बताया जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसको होल नंबर बोलते हैं। होल में और परफेक्ट में अंतर होता है। होल, बात समझ गए, होल नंबर मतलब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो होल अगर इंग्लिश में लिखा है तो 0 होता है, अगर लेकिन परफेक्ट लिखा है तो 6 होती है। अब 6 ही क्यों है, अब देखो 6 इसलिए है क्योंकि जब इस पे बातचीत हुई कि किन नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर कह सकते हैं, तो उसको तोड़ा गया। 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, और एक खुद 3 से कट सकता है। तो फिर इनको जोड़ा गया, जोड़ा गया कितना हो गया, 6, मतलब वापस आकर के वही बना दिया गया। अब मान लो हमने इसके बाद 8 लिया, इसको तोड़ा, 1 से कट सकता है, फिर 2 हो गया, एक और तोड़ दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन जब इनको जोड़ा गया 2 2 4 2 6 एक साथ ही हो रहा है। 10 को लिया गया, मान लो चलो, 1 से टूटा, 2 से टूटा, 5 से टूटा, लेकिन 5 2 7 1 8 ही हो रहा है, लेकिन खाली 6 हो रहा है। तो उसके बाद फिर देखा गया कि यार ये 28 भी हो जा रहा है, 496 भी हो जा रहा है, 81 28 हो जा रहा है। तो देखा गया यार पूरी मैथमेटिक्स में रिसर्च होता है एक्चुअली में। आप लोग तो खाली रट लेते हैं, किताब में लिखा है पढ़ लिया, लेकिन जो उसको बनाता है उसके पीछे बहुत तो गणित लगाता है, वो दिमाग लगाता है। भाई परफेक्ट नंबर हम किसको कह सकते हैं, 6 के बाद हम 28 को ही क्यों कहते हैं, उसके बाद हम 496 को क्यों कहते हैं, उसके बाद हम इसको क्यों कह सकते हैं, उसके बाद हम फिर आगे नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, फिर उसको क्यों कह सकते हैं। तो फिर कहा कि कैसे पकड़ा जाए भाई, कौन सी परफेक्ट नंबर होगा, इसका कोई लाइन पकड़ी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, तब उन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया कि 2n लिया, -1 किया, और यहाँ पे जो है 2n-1 किया। ये इस तरह एक प्रूविंग लाए धीरे धीरे, और n का मान जो है स्टार्ट किया प्राइम नंबर से। तो जैसे हम यहाँ पे 2 रखे, 2 दूनी 4 में 1 गया, 3 हो गया, और यहाँ 2 में 1 गया, 1 2 गुणे 6। लेकिन यहाँ भी डिफाइन किया गया कि कौन सी प्राइम संख्या रखी जाएंगी। जैसे n बराबर 2 रखा, कितना आ गया 6। जैसे n बराबर हमने 3 लिया तो 3 रखा, तो 8 में 1 गया, कितना 7 हो गया, यहाँ 3 में 1 गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 7 कितना हो गया, 4 7 28 हो गया। मतलब दूसरी जो कंपोजिट नंबर है वो 28 हो गई। ये परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, संयुक्त अलग है, और यहाँ कंपोजिट नहीं, सॉरी, परफेक्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं, कंपोजिट अलग होता है। अब देखो n बराबर 3 हो गया, अगला क्या नंबर रखेंगे, 5 रखेंगे। जब 5 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना, 32, 32 में 1 गया, कितना बचा 31, और यहाँ जब हम नाप लेते हैं 5 में गया 4, तो कितना हो गया तुम्हारा 16 हो गया। तो 16 कम 16, 48 1 49, 496 बना भाई, नहीं बना। अब लेकिन कौन को नंबर नहीं, देखो 2 लेना है, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि पांचवी परफेक्ट संख्या कौन सी है, या छठी कौन सी है। सीडीएस में 5वीं पूछा था, बस समझ गए। एसएससी में भी पूछ सकता कभी आपसे, कैट में पूछता रहता है। तो 2 रखेंगे, 2 लिख लो, क्या रखना है, 2 रखना है। n बराबर यहाँ क्या क्या रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 5 रखना है, 7 रखना है, उसके बाद 11 नहीं रखना है, 11 नहीं रखना है, फिर तुम्हें 13 रखना है, फिर तुम्हें 17 रखना है, फिर तुम्हें 19 रखना है, बस समझ गए, ये रखना है। फिर तुम्हें जो है 23 नहीं रखना है। तो ऐसे कुछ रखने हैं, कुछ नहीं रखने हैं, बात समझ गए ना। अब आगे ये रटना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं रखना है ना। तो ये एक आइडिया मिल गई ये। अच्छा दूसरा, अब आपके दिमाग में होगा कि प्राइम नंबर कैसे डिफाइन करें, उसका भी मैथ में एक नियम होता है। ये जो 6 है, 6 क्या है, ये परफेक्ट नंबर है। इसके नोट्स बनाते रहिएगा जो हम बोलते जा रहे हैं लगातार, और दोबारा फिर सुनिएगा इसको। ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट बनता है, प्राइम डिफाइन कर दिया परफेक्ट को। देखो जब एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, प्राइम ने इसको डिफाइन कर दिया कि परफेक्ट कौन होगा, तो परफेक्ट ने कहा हम तुमको डिफाइन करेंगे। जैसे हम तुमको डिफाइन कर रहे हैं, तुम फिर हमको डिफाइन करोगे। एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं। फिर कहा कि परफेक्ट कह रहा है कि जहां हम होंगे तो मेरे आगे पीछे नाचते रहोगे। मतलब जहां परफेक्ट कहता है कि जहां हम रहेंगे वहीं तुम आगे पीछे रहोगे, मेरे आगे पीछे के बिना तुम कहीं होगे नहीं। और 6 कहता है, 6 का मल्टीपल, तो 6 की शुरुआत करते हैं। इसके पहले क्या है 5, इसके बाद में क्या है 7, दोनों कैसे हैं, इसी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। परिभाषा समझ लीजिए, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं।
इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, कि उसके बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। इसका अब मान लो तुमसे कहता है कि बताओ 11 हो गया 13 हो गया, कैसा प्राइम नंबर है? ये ट्विन है। कैसा है? ट्विन है। क्यों? क्योंकि बीच में 6 का मल्टीपल आ रहा है 12, मैंने 18 लिया, आगे पीछे देखो 17 आया और 19 आया, ट्विन है ये। तो आपको ट्विन कभी चेक करना है तो 6 की टेबल पढ़ो, उसके आगे पीछे देखो है तो ट्विन है, और दोनों होना चाहिए प्राइम, है ना। जैसे मान लो हमने 42 लिया, 6 7 42, 41 लिया और 43, दोनों प्राइम नंबर। तो सदैव 6 के मल्टीपल के आगे पीछे प्राइम नंबर होता है, लेकिन दोनों होंगे ऐसा कह नहीं सकते। दोनों होते हैं लेकिन कभी कि एक नहीं होगा। ऐसा मान लो हमने कहा 6 3 18 हो गया, 24 लिया, 6 चौक 24 लिया, 24 के पहले कितना आया? 23 आया, लेकिन आगे कितना आया? 25, तो ये नहीं हुआ, ये हो गया। तो 5 का मल्टीपल कभी कभी फंस जाता है ना। तो इसलिए अधिकतर, लेकिन तब भी ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रिसर्च हो गया। इसके अलावा कोई रिसर्च है नहीं कि हम कैसे परफेक्ट नंबर निकालें और कैसे हम कंपोजिट नंबर निकालें। बात समझ गए? परफेक्ट और भाज्य प्राइम नंबर, तो प्राइम डिफाइन करता है परफेक्ट को, परफेक्ट नंबर डिफाइन करता है प्राइम को, और जहां प्राइम हम हटा देंगे 1 और प्राइम को हटा दो तो हमारी बचती हैं कंपोजिट संख्याएं। अब ये क्वेश्चन हमारा इस पर था और पूछा गया सवाल है। देखो ये सवाल जो है एसएससी मेंस 22 का सवाल पूछा हुआ है, यानी कि ना ऐसे उससे पेपर में आया है, मेंस में आया है। बात समझ गए? वो भी हमसे कहा है कि जो है कितनी होंगी, सिर्फ नंबर हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 53 से लेकर के पहले 53 से 97 तक, मतलब दोनों को लेना है। तो जब दोनों को लेना होता है तो डिफरेंस में एक जोड़ दिया करो। पहला तो ये यहाँ 4 आया और यहाँ 44 हुआ, एक बढ़ा दिया, कुल संख्याएं कितनी हो गई? 45 हो गई। सबसे पहले ये, अगर इनको दोनों को छोड़ना होता है डिफरेंस में से एक हटा देते हैं। इनके बीच की बात करता, इनको दोनों को नहीं लेना है तो डिफरेंस में एक घटा देंगे, दोनों को लेना है तो डिफरेंस में एक जोड़ देंगे। बस समझ गए? पहला तो ये दिमाग में बैठा लो आप कि 53 97 का डिफरेंस कितना हुआ? 7 में 3 गया 4 और 9 में 5 गया 4, एक जोड़ा कितना हो गया? 45, कुल संख्या हो गई। अब 45 में से हमें क्या करना है? 40 इधर तो लिख रहा हूं मैं, 45 में से क्या करना है? हमको प्राइम नंबर हटाने हैं। तो 53 तुम्हारा प्राइम नंबर है। 6 के पहाड़ा देखो, 6 48 54, 54 से पहले आया प्राइम है, छोड़ दो इसको। अब तुरंत जो है 53 हो गया। अब जो हम 53 97 ट्रिक बताते तुमको, 53 से कहां तक? 97 तक बोला है। मान लो तुम्हें नहीं याद है, 6 का पहाड़ा याद होगा आपको, तो 6 का पहाड़ा याद है तो कितना? एक तो 54, फिर 60 और फिर 66, फिर 72, 66 नहीं, कितना आ जाएगा? हाँ 72, और फिर 78, और फिर कितना जाएगा? 84, और फिर तुम्हारा 90, और फिर तुम्हारा 96, ये जाएगा। अब देखो इसकी कन्फर्म है, इसके आगे पीछे प्राइम होगा। अब आके कहीं होगा ही नहीं, कभी एक सवाल नहीं फंसेगा। अब 54 के आगे 53 आए, 55 काट दिया, नहीं होगा। 60 के आगे 59 आए, 61 दोनों होंगे। यहाँ 65 हो गया, नहीं होगा। एक तो नहीं होना है, एक होगा और दोनों भी हो सकते हैं, एक तो कन्फर्म है। 67 हो गया, कन्फर्म है। 72 71 हो गया, 73 हो गया, होगा, है ना। अब मान लो यहाँ 84 हो गया, 84 के लिए 83 हो गया। अब 85 देखो 5 का मल्टीपल फंस गया, नहीं होगा। अब 90 के लिए देखो 89 हो गया और 91, नहीं होगा, एक होगा, कन्फर्म है। बस समझ गए ना। अब मान लो तुम्हारा 78 हो गया, यहाँ पे 77 नहीं होगा, लेकिन अगला कन्फर्म है। अगला क्या होगा? कन्फर्म है। अब यहाँ देखो 95 नहीं होगा, लेकिन 97 कन्फर्म है। इतने प्राइम नंबर हो। वैसे गिन के भी याद कर लो, 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं, 10 से 50 के बीच में 15 होते हैं, फिर हटना पड़ेगा तुम्हें। 1 से 200 के बीच में 46 होते हैं, 1 से 500 तक 95 होते हैं, ऐसे तुम्हें फिर हटने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं मान लो आपको नहीं याद है तो भी आप इस तरीके से सवाल नहीं छोड़ के आओगे, इतनी गारंटी है। तो कितने निकल के आया देखो, तो एक निकल के आया, ये एक हो गया, फिर 1 2 3, फिर कितने हो गए? 4, जोड़ के बताओ भाई। 4 5 6 और 7, फिर 8, फिर 9, फिर कितने? 10। कितने हो गए? 10 हो गए। और कुल कितनी संख्याएं थी? कुल कितनी थी? 45। 45 में 10 हटा दो, कितना बचा? ये 35। ये तो हम आपको सिखाने के लिए इतना लंबा समय लिए हैं, अदरवाइज पेपर में अगर हम कहते हैं आयोग में मेंस का पेपर होता, आप पहले से तैयारी कर चुके होते, तो हम कहते हैं कि इस सवाल को कैसे करना है, आपको रटना ही है। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं। उसमें से आपको कौन से हटा देने हैं? आपको 51, कौन सा हो गया? सॉरी 10 होते हैं। 1 से 50 तक 15 होते हैं, 50 से 100 तक 10 होते हैं।
है ना। अब 10 प्राइम नंबर कन्फर्म, क्योंकि आगे 97 के आगे 99 जो है तुम्हारा प्राइम नहीं है, 100 नहीं है, 98 नहीं है, तो 97 आखिरी हो गया। और यहाँ पे 51 नहीं है, 53 हो गया शुरुआत 50 के बाद। तो शुरुआत हो गई, अंत हो गया, मतलब 10 ही है। और दूसरा 53 से 97 तक बोला है, तो डिफरेंस लेके एक जोड़ देंगे। डिफरेंस लिया हमने 44, एक बढ़ा देंगे, 45 टर्म्स हो गए। अब चाहे इसको L बराबर एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से लगा लो या TN लगा लो, है ना। डिफरेंस लेके एक जोड़ दिया करो, सदैव आ जाएगा। तो वो हो गया तुम्हारा। अब उसमें से 10 हटा दो, कितना हो गया, 35 हो गए। तो मतलब इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, दूसरा हमको पता होना चाहिए कि प्राइम हटाना है तब वो कंपोजिट होते हैं, और फिर कितने नंबर होंगे। सिंपल सा हो गया, मेंस का हो गया सवाल। ठीक, थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं कि आपका जो है कंटेंट भी थोड़ा तैयार हो जाए, है ना। और ये सब आपको बता दिया मैंने, परफेक्ट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मैंने वो भी बता दिया। ठीक, अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो एक बढ़िया सवाल है, सीपीयू का है, 20 का है। कह रहा है 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से क्या है विभाजित होती है। जब कभी एक से ज़्यादा संख्याओं से कोई संख्या काटनी है और तीनों को लेके चलना है, कभी भी नंबर्स को ग्रुप में लेके चलना है, तो सदैव समझ लो कि हमको वहाँ एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। हम तुरंत एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 30, यहाँ पे 5, 6 का 30 हो गया, इसका 2 है इसमें 4, 120, कितना हो गया 120। अब एलसीएम हमारा 120 हो गया, बात समझ गए। जो संख्या 120 से कट जाएगी वो तीनों से जरूर कट जाएगी, बात समझ गए। एलसीएम का मतलब होता है कि वो सबका पापा है, उससे कट रहा है मतलब सबसे कट रहा है। अब यहां पर बोला 300 से 700 के बीच, अब 120 का डिफरेंस पे काम करना है। देखो यहां फिर मैच चालू हो गई, 120 के डिफरेंस पे मुझे नंबर निकालने हैं, और जहां डिफरेंस इक्वल होता है उसको हम एपी कहते हैं। जहां डिफरेंस इक्वल होता है उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में सदैव अगर हमें डिफरेंस और पहला पद इक्वल होता है तो n बराबर L/D होता है। ये अगर a बराबर डिफरेंस होता है सदैव ये होता है। यही हम ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई करते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं और सीधे उठा के आखिरी पद को डिफरेंस से भाग कर देते हैं। अगर पहला पद डिफरेंस के इक्वल होता है तो पदों की संख्या क्या होता है, L/D। यहां पर सीधे क्या करेंगे, दोनों के बीच में चाहिए एक्चुअली में, ये भी अंतिम है ये भी अंतिम है। ये पहले एक से स्टार्ट करेंगे, 300 अंतिम ले लेंगे, और फिर यहाँ 700, एक बार 300 को लास्ट मानेंगे, एक बार इसको लास्ट मानेंगे। तो क्या करेंगे हम 300 को भाग कर देंगे किससे, 120 से, तो हमारा टेबल जाएगा 2 बार। दोबारा हमने 700 को 120 से भाग किया तो आएगा तुम्हारा 5 बार। कितना जाएगा, 5 बार, क्योंकि 6 बार कर दोगे 720 हो जाएगा। ये 2 बार आ गया, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा। डिफरेंस कितना आया, 3 आया, यही आंसर हो जाएगा 3। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, डिफरेंस एलसीएम आ गया, फिर हमको देखना है कौन सी संख्या, कितनी संख्या इसके बीच में है। मतलब एक से तो पूछा नहीं है, 300 700 के बीच में, एक बार 300 चेक कर लेंगे, मतलब इनको हटा देना है। 300 तक कितनी है, 2 हैं, उनको हटा देना, क्योंकि 300 के आगे चाहिए, आगे चाहिए, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हमें 300 700 के बीच में चाहिए, ये 700 तक 5 हैं और 300 तक 2 हैं, तो 300 से 700 के बीच में चाहिए, तो 2 वाली हटा देंगे ना, जो 1 से 300 तक हैं वो 2 हैं, वो हटा देंगे, ये बचेंगे 5 में 2 गए, कितना बचा 3। चलो अच्छा बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। कहता रामू को 1 से 1000 के बीच की संख्याओं की सूची की चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से क्या विभाज्य है, ऐसी कितनी। तो वही सवाल फिर कह रहा है, एसएससी सीपीओ 22 का सवाल है, और रामू नाम दे दिया, कोई बात नहीं, 1 से 1000 तक कोई बात नहीं, 1 लिखो और 1000, और 2 और 7 दोनों से है, मतलब 7 दूनी 14 से है, दोनों से मतलब 14 से है, 2 और 7 और लगा होता है, एंड का मतलब होता है कि आपको उसको दोनों को इंटू कर देना है। यहीं पर अगर अथवा लगा होता तो खतरनाक होता। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें अथवा वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, कहेगा 2 से हैं 5 से नहीं है, या होगा 2 अथवा 5 से हैं तथा 7 से नहीं है। तो ऐसी बहुत सी लैंग्वेज है, फिर उस पर वेन डायग्राम चलता है, वो हम पूरा समझा देंगे आपको। वेन डायग्राम वाले सवाल है ना, वो वेन डायग्राम से ही बनते हैं सवाल। अब देखो पहले इसको समझ लो, तो दोनों कितना एलसीएम हुआ, 14 हुआ, तो यहाँ 14 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ 14 से भाग कर लो तो 14 7 98 हो गया, और कितना बचा 2 20, 14 कम 14 हो गया, 71 हो गया। 71 और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 71 ही हुआ, बस खत्म हो गया सीपीयू 2022। तो अभी 24 के भी सवाल करा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, सिंपल से हैं। आपको क्या करना है, 2 तथा 7 बोला है, एंड लगा होगा, आपको इंटू करना है, 14 आ गया, और हमें इससे बोला है 1 और 1000 दोनों सहित लेके चलना है, कोई बात नहीं, हमने भाग कर लिया,
बस समझ गए, और ये हमारा डिफरेंस हो गया। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कहता है a प्लस बी। देखो ये भी सवाल है, एसएससी सीजन प्री का है, 21 का सवाल है। कहता है कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो जिससे संख्या ये जो है 11 से डिवाइड हो। देखो डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाया, पूरा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो बच्चों। कभी भी 11 से कोई संख्या डिवाइड करना है आपको, तो इसमें जो नियम होता है वही सबको आता है, ऐसा नहीं कि हम अलग बताएंगे कोई कुछ और बताएगा। 11 का नियम ही आप भी हो सकता है बचपन से पढ़ के आए हो, क्लास में पढ़े हो, क्लास 9 10th में। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी होता है वो इवन प्लेस ऑड प्लेस, ये प्लेस पे डिपेंड होता है। इवन और ऑड प्लेस के जो डिजिट्स होते हैं उनको जोड़ना होता है। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद उनको इक्वल कर देना। इक्वल इसलिए करते हैं क्योंकि डिफरेंस 0 दिखाते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि 11 से वे संख्याएं डिवाइड होती हैं जो इवन प्लेस ऑड प्लेस पर लिखे गए नंबर्स हैं, उनको जोड़ो और जोड़ने के बाद उनका जो डिफरेंस आए दोनों प्लेसेस का वो 0 होना चाहिए। 0 डिफरेंस तभी होता है जब दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हमारे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है, मतलब 0 अंतर है, मतलब हम दोनों इक्वल हैं। जब चीज़ें इक्वल होती हैं तो डिफरेंस 0 होता है, या 11 होता है या 11 का मल्टीपल होता है, ये परिभाषा होती है। तो जैसे ही हम यहाँ शुरू करते हैं, देखो नंबर क्या तुम्हारा 4A067B है। तो प्लेस कैसे, देखो ये कैसा प्लेस है, पहली संख्या कौन सी, 1 मतलब ऑड नंबर है। तो 1 पे फिर 3 पे जाएंगे और फिर 5 पे जाएंगे, तो ये एक साथ जोड़ेंगे। तो 4 + 0 + 7, 7 4 कितना हो गया 11, ये हो गया। और ए के साथ क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। ए के साथ क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। और इसके साथ क्या जुड़ेगा तुम्हारा, ए के साथ 6 जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा। ये कौन सा प्लेस हो गया, ये इवन प्लेस। जैसे 2 पे हो गया, 4 पे हो गया, 6 पे हो गया। तो ये बराबर कर देंगे, a + b + 6 कर देंगे, ये बस समझ गए। और यहाँ कितना हो गया 4 7 4 11। अब इसको हम इधर ले आ रहे हैं, तो a + b = कितना हो गया 5 हो गया। अब a + b - 5 = 0। देखो यहाँ पर a या + b हमारा 5 भी हो सकता है, ये भी कह सकते हो। और हम यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ पर हम 11 भी ले सकते हैं, क्योंकि 11 5 16 होता है। 16 हो सकता है क्योंकि दोनों संख्याएं सम 16 हो सकती है। लेकिन हाँ अगर 22 हम लेते हैं, 11 का मल्टीपल 22 भी तो होता है। 22 5 कितना हो गया 27 हो गया। लेकिन दो सिंगल डिजिट के नंबर का सम कभी 27 नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंगल क्या हो जाएगा डिजिट, वो डबल हो जाएगी। 27 करने के लिए दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 डबल पे हो जाएगा। तो सिंगल करने के लिए मुझे 2 ही स्टेप लेने हैं, एक तो लेना है पहले 0 वाला, दूसरा 11 वाला। 22 नहीं ले सकते क्योंकि 22 5 27 हो जाएगा। और 27 मान लो एक संख्या लिया मैंने, तो 27 जोड़ने के लिए हमको एक संख्या क्या लेनी पड़ेगी। और ए बी क्या है, ए बी सिंगल डिजिट नंबर है, समझ गए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात रखनी है। तो एक तो 11 हो सकता है यहाँ पे, बात समझ गए। तो कितना आ गया, a + b कितना आ गया 16 आ गया। और पहले कितना आ गया 5, जब 0 रखेंगे तो 5 आएगा, और ये रखेंगे तो 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 16। और 16 5 कितना आंसर हो गया 21। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। तो हो सकता है बहुत लोग 5 मार दिए हों शुरुआत में, 5 गलत आंसर था इसका, है ना। 5 क्यों, सिर्फ 0 पे 5 नहीं लेना। तो बोला है जिसकी संख्या हो गया सभी संभावित मान, क्या लिखा है सभी संभावित। एसएससी बड़ा खतरनाक है, वो फंसा देता है सभी संभावित मान और गलत करा देता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन है, ये 6 अंकों वाली संख्या है। एक ऐसे दिया है, ये संख्या दिया है 5Z 3X 4 और Y। ये कहता है 7 11 13 से 7 11 और 13। देखो एक पेयर होती है, उसको याद कर लो। एक पेयर होती है 3 के साथ 7 होता है, इसके साथ 13 होता है और 37 होता है। मैं अलग ले लेता हूँ स्लाइड सीधा। देखो जब ए बी दो नंबर रिपीट करते हैं, समझो केस नंबर 1, इस पे सवाल खूब बनता है। केस नंबर 1 जब ये बात करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बाहर आ जाता है और अंदर बचता है 1 0 1 0 1, ये बनता है। इसके फैक्टर होते हैं तुम्हारे, ये 3 से भी कटता है, बात समझ गए। ये तुम्हारा 7 से भी कटता है, बस ये 11 से नहीं कटता है, क्योंकि 11 का भी परिभाषा बताया ना, इवन प्लेस ऑड प्लेस का सम। तो 3 7 हो गया, फिर 13 हो जाता है और फिर 37 होता है। ये 4 इसके फैक्टर बनते हैं सदैव ये। लेकिन जब 3 केस नंबर 2, इसको नोट कर लो आप। केस नंबर 2 में क्या लेते हैं, जब ABC होता है, ये 3 नंबर हमारे रिपीट करते हैं, तो वहां पर ABC × 1001 होता है। अब यहां पर तुम्हारा 11 नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे 11 होता है। यहाँ पे क्या होता है 11 होता है। यहाँ पे तुम्हारा 3 भी होगा, 7 भी होगा। अब यहाँ 13 नहीं होगा। 10 × 91 लोगे
91, 9, 13 हो सकता है, शायद 7 नहीं होगा, देखते हैं। तो 3 से काटेंगे कितना है, 13 सत्ती, 3 से काटो 3 तिया 9, 1, 3 तिया 9 और 3 सत्ती 21। उसके बाद इसको जो है 37, 13 से काट दो तो 13 दूनी 26 और 26 नहीं कटेगा क्या, 26 5 70 नहीं कटेगा। इसके फैक्टर बताओ जल्दी प्रत्येश कितने होंगे। एक तो तुम्हारा 3 हो गया, 3 तिया 9, 1 10, 3 तिया 9, अच्छा 3 नहीं हो रहा शायद, हाँ 3 नहीं हो रहा है? हाँ 7 11 13, इसमें 3 नहीं होता है। इस 4 में से एक इसमें नहीं होता, मैं दिमाग में वही चल रहा था बस। 7 11 13 होगा इसका। इसमें 3 नहीं है, उसमें 11 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, उसमें 11 नहीं है। अच्छा इसके आगे अब एसोसिएट चीज और बनाता है, वो क्या कर रहा है कि इसे ABC को लेता है, फिर जो है B यहां पे जो है B ले लिया, यहां पे C, यहां पे A ले लिया, और फिर कहता है अगला जो केस बनाता है, अगला जो केस बनाता है, और फिर यहां पे C ले लिया, यहां A ले लिया और यहां पे B ले लिया। अब वो कहता है कि ये 3 नंबर हैं, इस ऑर्डर में ले लिया, और कहता है इनको जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद किससे डिवाइड नहीं होगा ये पूछता है। 3 से डिवाइड होता है, 3 संख्याओं से वो डिवाइड होता है, एक से नहीं होता है, वही तुम्हें ढूंढना होता है। तो यहां भी वही चीज चलती है, ABC बाहर आ जाता है, इनटू नहीं आता है, प्लस में आता है। इसमें A प्लस B प्लस C यहां बाहर आ जाता है, और इनटू जो है यहां पर 111 बचता है। 3 नंबर है तो 111, 4 है तो 1 1 1 1 4 बार हो जाएगा। अब 111 तुम्हारा किस किस से कट रहा है, एक तो ये 3 से कट रहा है, देखो तो 3 3 और फिर 37 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 37 से। मतलब अगर ये सवाल आ गया कि ABC 3 अंकों वाली संख्या है, जिसको हम अगर अलग अलग ऑर्डर में से, मैट्रिक्स होती है, अलग अलग ऑर्डर में ले करके अगर उसको हम प्लस करते हैं, नंबर इंटरचेंज कर दे रहे हैं 3 बार, और प्लस करके किन संख्या से नहीं कटेगी, तो पहला क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ध्यान समझो क्यों ऐसा होता है। अगर हम इसको लेते हैं तो यहां B इंटू 1 होगा, क्या होगा, B इंटू 1 होगा, दिख रहा है। यहां पे जो है हम क्या करेंगे, A इंटू 10, दूसरा नंबर है ना, तो A इंटू 10 हो जाएगा, A इंटू 10, और उसको लेते हैं तो C इंटू 100। ऐसे ही हम इसको जब जोड़ेंगे, C इंटू क्या हो जाएगा, C इंटू 100, है ना। यहां देखो C इंटू कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही जब उसकी बात करेंगे हम सेकेंड वाले की, तो A इंटू 1 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा तुम्हारा, C इंटू 10 हो जाएगा। तो ऐसे वो कितना हो जाएगा, B इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे ही उसको जोड़ेंगे, पहला वाला C इंटू 1 हो जाएगा, प्लस फिर B है, B इंटू 10 हो जाएगा, और उसको लेंगे तो A इंटू 100 हो जाएगा। और जब प्लस करेंगे सबको, तो यहाँ देखो यहाँ पर 100 कॉमन हो गया तो A प्लस B प्लस C हो गया, यहाँ 10 कॉमन हो गया तब फिर A प्लस B प्लस C हो गया, और यहाँ पर 1 कॉमन हो गया फिर A प्लस B प्लस C हो गया। 100 10 110 111, तो A प्लस B C तीनों कॉमन हो गया, और इंटू 111 अलग हो गया। अब देखो ये बनता है, अब इससे दिमाग लगा लो, 4 होते तो क्या करते हैं, जैसे मान लो A B C D होता, कॉमा A जगह पे B कर दो, जहाँ B यहाँ C, जहाँ C वहाँ D, जहाँ D वहाँ A कर दो। ऐसे जहाँ B वहाँ C कर दो, C जहाँ वहाँ D कर दो, D जहाँ A यहाँ B कर दो, फिर जहाँ C वहाँ D कर दो, जहाँ D वहाँ A कर दो, और जहाँ A वहाँ B, जहाँ B वहाँ C कर दो। अब ये 4 बार कर दिया, कहता है ये 4 अंकों वाली संख्या है, जिसको इस तरह लेता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है सीजन में, इस समय 2024 है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, यही बना इस बार। 4 नंबर ले लिया उसने, इंटरचेंज कर दिया, और कह रहा है कि इनको जोड़ दिया जाए तो किससे नहीं कटेगी। अब देखो यहाँ, या किससे कट जाएगी, ऐसे पूछ सकता है। तो यहां पर ये ऑप्शन होगा पहला, आप उठा के देखो सभी किताबें, पहला ऑप्शन ये देगा वो, अब इससे वो कट जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारा, 1 1 1 1, ये 4 बार आएगा। अब ये 11 से कट रही है, ये किससे कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, क्योंकि 11 का भी समझाना, इवन प्लेस ऑड प्लेस। तो 11 गुणे कितना हो गया, 101 हो गया। अब 101 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, बात समझ गए। 101 कैसी संख्या है, प्राइम। क्यों, 6 के पहाड़े के पास है, 6 का पहाड़ा पढ़ो ना, कहां जाएगा, 96, और फिर 102, 102 के पहले है, और फिर उसके बाद 103 है, और 103 क्या है तुम्हारी, ट्विन हो गई, 101 103 दोनों प्राइम हो गई। तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ी मेरी क्लास लंबी खिंच जाती है, हो सकता है बोरिंग लगती हो, लेकिन कंटेंट आपका अच्छा है, आप उसको नोट्स बनाते रहिए। बोरिंग नहीं देखना है, मैथ देखना है, हंसी मजाक नहीं देखना है, देखना है कि चीज़ें चल क्या रही हैं। तो 101 कैसे समझे हम, जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि हम 6 का पहाड़ा जानते हैं,
और 6 के पहाड़े के आगे पीछे प्राइम ही होती है, कभी दोनों होती है तो उसको ट्विन कहते हैं। इसके अलावा मैथ में कुछ होते नहीं है कि ट्विन के अलावा कुछ हो। तो मतलब यहाँ पे हो सकता है 11 ऑप्शन हो सकता है तीसरा ऑप्शन 101 हो, और चौथा ऑप्शन दे दिया 17। बोलेगा किससे डिवाइड ये नहीं होंगे, तो बस ये सिर्फ टिक मार देना है, 17 पे नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, समझ गए ना। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 5 अंकों वाली संख्या कौन सी बोला है, 5 अंक बोल दिया है। अब जो है इसके अलावा देखो यहाँ 7, 3, 7, 11, ये कभी भी जो अभी 3 नियम हम पढ़ाए थे, पहले नियम में क्या बोला था हमने, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 37 हो सकता है, ये पहला बताया। दूसरे में कहा 3 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है। 7, 11 हो सकता है और 13 हो सकता है, शायद 13 ना, हाँ ये हो सकते हैं। तीसरे में बताया हमने जो है a + b + c हो सकता है, और साथ में जो है 3 हो सकता है, और जो है और नंबर 37 हो सकता है। अगला हमने चौथे नियम में बताया कि a + b + c, बताते रहो भैया क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं। 3 हो सकता है कि 3 कितना था, 3 हो सकता है ना, 3 हो सकता है और 101 हो सकता है, ये हो सकता है, सॉरी 3 भी है ना, 3 नहीं है, 11 और 101 हो सकता है। मैं भी मैथ तुरंत बनाता हूँ, मुझे रटा वटा नहीं है, रटा होता तो यहाँ भूलता नहीं मैं, है ना। वो चीज़ मैं खुद डिफाइन करके आपको समझाया हूँ कि कॉमन लेके क्या क्या बन सकता है। आप भी घर में ट्राई करिए कि ऐसे 4 का लिया तो 5 का खुद ट्राई करिए कि 5 कॉमन लीजिए, ABCD E तक लीजिए, हम तो कहते हैं FG तक लीजिए, और देखिए कितने फैक्टर बनते हैं। मैथ में खेलिए, है ना। मैं तो 3 तक लिया, ABC, अभी ABC पूछा था SSC ने, मेंस तक ने, हमने ABCD ले लिया, आप E तक लीजिए और इसको दिमाग में बैठाइए, नोट्स बनाइए, है ना। अब देखो इतना हो गया, लेकिन अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये 3, 7, 11 ले रहा है, मतलब 3 यहाँ का ले रहा है, 7 यहाँ का ले रहा है, 11 यहाँ का ले रहा है, मतलब यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, दोनों रूल यही फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अलग रूल है, इससे क्या है, अलग है। यही तुम्हें पहचानना है पेपर में, ये नहीं वहां तुरंत वही रूल लगा दिए। तो उस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हम करा रहे थे, अब उसको खत्म करा दें, उसका आंसर पहले करा दें। जैसे ये क्वेश्चन था, तो क्या करेंगे, 7, 11, 13 से नंबर जो डिवाइड होते हैं वो 3, 3 के पेयर होते हैं, तो उठा के इसको हम इसके नीचे लगा देंगे। जैसे x4y इसके नीचे लगा देंगे, 5z3 लगा देंगे उठा के, तो बस x 5 हो गया, z 4 हो गया और y 3 हो गया। x कितना हो गया 5, z कितना हो गया 4, y कितना हो गया 3। हमसे पूछा x + y - z, तो x + y 5, 3, 8 में 4 गया 4, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दो बस और मैच कर दो। ये था सीजन प्री 2021, क्योंकि 3, 3 का पेयर लेना है, 7, 11, 13 होगा तो क्या लेंगे, 3, 3 का पेयर। लेकिन जो अगला सवाल है, इस सवाल में वो अलग दे दिया, इस रूल पे नहीं है, तो हम सदैव एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, सदैव एलसीएम, ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा मेथड नहीं होता है उसका। तो 21 हो गया, 21 × 11, तो 11 कम 11, 22 1 23, 231 आया। जरा कैलकुलेशन करना, करते रहना कैलकुलेशन। अब देखो, तो अब नियम समझो क्या होता है। नियम कहता है कि जो वेरिएबल होगा, जैसे 593 है, AB वेरिएबल है, तो हम उसको 99 ले लेंगे, 99 को सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 231 से, और हमें रिमाइंडर लेना है। जितनी जल्दी भाग कर पाओ भाग करो, और हमको यहाँ रिमाइंडर जल्दी बताओ कितना आएगा, ये बताना पड़ेगा सबको। जैसे पहली बार कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 462। कैलकुलेशन करो भैया, 33, जहाँ 1 बचा, सबसे आखिरी में कितना बच रहा है, देखो सबसे लास्ट में। पॉइंट में नहीं भाग करना, मोबाइल से नहीं भाग करना है उसको, जब जनरल भाग करोगे तभी शेष बचेगा। जल्दी बताओ कैलकुलेशन करके, कमेंट करके बताओ, जो लोग पढ़ रहे हो कमेंट करो, और इसको मैं रोक रहा हूँ यहीं पे, और जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी बताएं फटाफट कि कितना बच रहा है। मोबाइल से पॉइंट आ जाएगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक 131, फिर 9 उतरा, फिर जो बचेगा फिर 9 उतरेगा, कितना बच रहा है पक्का बताओ, 32। प्रत्येश तुम बताओ, जल्दी करो, हम रुक गए इसीलिए। और जितने लोग पढ़ रहे हो लाइव में उतने लोग कमेंट बताओ मुझे फटाफट।
कितना आया 32। अब 32 मान लो शेष आया, तुम क्या करेंगे, इसी को इसमें से माइनस कर देंगे, जो नंबर हम माने थे 99 उस जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, यही नियम होता है। जैसे यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया, ये ए जो होगा ना, यहाँ ए 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। जो माने थे उसमें से शेष को हटाना है। अगर शेष 32 है तो, जैसे एक लोग बताए हैं 32 है, बाकी लोग भी देख लो, तो अगर तो दूसरा हो तो भी माइनस कर लेना। अब यहाँ देखो माइनस, ए क्या आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बी कितना आ गया 7, कितना हो गया 7 7 49 प्लस 7 6 42। अब देखो 6 2 8 हो गया, 4 3 78 में से 49 हम हटा देंगे तो कितना आएगा 9 9 18 9 हो गया 29 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29, मतलब आंसर आ रहा है इसका मतलब ये 32 ही होगा, फिर सही है ना, ये सही, गुड। आओ बात करते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट। अब देखो यहाँ फिर वही चीज आ गई, 3 7 11, जल्दी बता दो, वही सवाल तो आ गया, 3 है देखो 3 7 11, वहां 7 11 13 है, उसमें 3 7 13 37 है, तो रिपीटेशन की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। तुरंत पहली बार में क्वेश्चन आया, बस दिमाग में रखना कि 3 7 11, मतलब तुमको एलसीएम ही लेना है, बाकी दिमाग कुछ मत लगाना। वही एलसीएम फिर आएगा, कितना आएगा, कितना था 231, अभी तो है 231। अब देखो वही चीज फिर करेंगे, 9 9 लेंगे तो 6 7, जल्दी से भाग करना शुरू कर दो, पहले से भाग करना शुरू कर दो। इसको हम भाग करेंगे 231 से। मुझे शेषफल चाहिए, क्या चाहिए मुझे शेषफल चाहिए, सिर्फ शेषफल, रिमाइंडर चाहिए मुझे। ये करना ही पड़ेगा, सभी लोग करेंगे, रिमाइंडर चाहिए। और जो माने हैं हम इसको 99, उसी में से रिमाइंडर को हमें माइनस करना होता है, इसी को माइनस करना होता है यहाँ पे। जल्दी रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, 231 से भाग करो, शेषफल बताओ। जल्दी बताओ शेषफल। यही काम नहीं हो पाता है। 16 शेषफल आया 16, चलो एक लोग बता दिए 16, तो 16 घटा देंगे तो 9 में 6 गया 3, यहाँ 83 हो गया, कितना हो गया 83। तो यहाँ पे जो x हुआ वो 8 हो गया, x कितना हो गया 8, और जो y हुआ वो कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स वाई दिया है ना, एक्स वाई, तो 8 और 3, यहाँ देखो 3x, तो 8 तो 24 प्लस 5 या 15, और 24 15 कितना 5 और 9 49, गलत है। तो यहाँ पे जो है 3x प्लस 5y नहीं है, कुछ और पूछा है, 3y प्लस 5x होगा। तो 3y मतलब 3 3 9, 3 3 9 प्लस 5 40, 40 9 49, तो भी गलत है। 3y प्लस 5 ये वाला गलत है, यहाँ 3x माइनस, हाँ ये है 3x माइनस 5y ना, तो 8 तो 24 माइनस 5 या 15, हाँ 5 और 9, अब सही है करेक्शन। यहाँ क्या है 3x माइनस 5y। अब जो क्वेश्चन अगर गलत है तो ब्रेन मेरा वहीं रुक जाता है, गलत है तो मतलब गलत है ना, किताब गलत हो, किताब में ही होगा करेक्शन। और ये आपको होना चाहिए एग्जाम में, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि क्वेश्चन पढ़ते आप जान गए गलत है, तो दोबारा उस पर टाइम बर्बाद नहीं करोगे आप, और ये हैबिट आपके अंदर बहुत जल्दी आनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग एरर होता है। जैसे पीसीएस के पेपर में 12 क्वेश्चन आयोग ने काट दिए, और शायद आयोग 12 क्वेश्चन ना काटता तो मैं हो सकता है एसएससी इस समय क्लास ले भी नहीं रहा होता, मैं मेंस की तैयारी में लगा होता। बाकी समझ जाओ आप लोग, है ना, मैं आएगा रिजल्ट दिखा दूंगा आपको। एक साल की तैयारी में इस लेवल तक हम लोग पहुंच गए थे कि आयोग ने 12 क्वेश्चन काट दिए हैं, क्यों काट दिए अभी तक बताया नहीं है पीसीएस ने। तो ये मुझे नहीं पता था ना क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जीएस का भी एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं इतना है जितना मैथ में है। तो जीएस का क्वेश्चन गलत है, अब गलत है क्यों गलत है उसको अभी तक आयोग नहीं बता रहा है ना। तो कभी कभी एसएससी भी ऐसे करता है कि क्वेश्चन वो गलत होता है लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं, इसलिए इतना होना चाहिए कॉन्फिडेंस। 3 क्वेश्चन देखो सामने पे था, इसका हो जाता सिलेक्शन, वही शिकार हो भी बैठा है बच्चा, 3 क्वेश्चन उसने जो है हटा दिए 18 की शिफ्ट में। तो ये जो आयोग करता है ना, ये बड़ा खतरनाक खेल खेलता है, मैं भी उसका शिकार रहा हूँ इस बार पीसीएस में, है ना। चलो कोई नहीं, ये देखो 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, x के कितने मान हो सकते हैं, मतलब वो वही चीज कह रहा है नंबर ऑफ डिविजन जो सबसे पहले हम शुरुआत किए थे। पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, और ये प्री का सवाल है और खूब आता है। तो क्या करेंगे, 12 शेष रहता है, तो शेष रहने के लिए जैसे मान लीजिए आप 2000 रुपये कमाते हो
आप चाहते हो 5 रुपये बचे रहे, तो सबसे पहले 500 निकाल के क्या करते हो, गुल्लक में डाल देते हो। जैसे 2000 रुपये कमाए तुम और सोचते हो दिमाग 5 रुपये बचे रहे, तो क्या करते हो, 500 रुपये निकाल के क्या करते हो, गुल्लक में डाल देते हो या कहीं रख देते हो। तो बचे रहे 12 पहले हटा देंगे हम। 732 में क्या करेंगे, 12 तो हम पहले हटा देंगे, जो शेष रखना उसको हटा दो। कितना आया, 720 आया। अब हमें 720 के भाजक लेने हैं, भाजक, और भाजक में भी शेष जो होता है ना, शेष 12 रखना है, तो 12 हटा के 720 आ गए। अब भाजक इसको कितने बनेंगे, तो इसको एक जीरो बन रहा है, तो मैंने याद करो जीरो होता है तो एक पेड़ 2 और 5 की होती है, तो बचा 72, एक एक होगा, बचा 72। 72 होता है तुम्हारा कितना, 8 9 72 होता है, तो एक 2 की पावर 3 ये हो गया, और ये 2 एक और था तो 4 हो गया, 2 की पावर 4 ये हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया। कुल डिविजन्स कितने हो गए, इसमें एक बढ़ा देंगे, 4 1 5, ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3 और 1 1 2, 6 3 6 पंचे, कुल 30 होंगे। कुल कितने होंगे, 30 होंगे। लेकिन हमसे कहा है कि 12 शेष होना चाहिए, तो जो डिविजर्स कौन होंगे, छोटे वाले, वो कभी 12 शेष नहीं बचाने देंगे। तो क्या करेंगे हम, पहला क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, देखो 2 भी बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, और 6 भी बन रहा है, और 9 भी बन रहा है, और 10 भी बन रहा है, और तुम्हारा 12 भी बन रहा है। कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, कोई और बन रहा है, 4 भी बन रहा है, हाँ 4 भी बन रहा है, और 5 भी तो बन रहा है, 8 भी बन रहा है, तो कुल 10 हो गए क्या, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 10 हो गए। कितने हो गए, और कोई नहीं बन रहा, 10 ही बन रहे हैं। कुल कितने थे, 40 30, इसमें से जो 10 हैं वो हटा देंगे, कितने बचे, 20। ये हटा क्यों दिए, क्योंकि 12 शेष नहीं रखे, ये मान लो हम 1 से काट रहे हैं तो 12 कहाँ शेष बचेगा। सदैव रिमाइंडर कब बचता है, डिवीजर बड़ा होना चाहिए ना शेषफल से। डिवीजर जो होता है रिमाइंडर से ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब भाजक तो हम निकाल लिए, टोटल कितने होते हैं, 30, लेकिन रिमाइंडर से छोटे थोड़े लेंगे। डिवीजर रिमाइंडर कब देता है, जब वो बड़ा हो, है ना। तो डिवीजर ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं फटाफट, 2-3 सवाल बचे हैं, खत्म करते हैं। जब किसी संख्या को क्रमशः 3 4 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 3 5 बचता है। तो जब क्रमशः की बात आती है, ध्यान रखिएगा, क्रमशः एक वर्ड समझिएगा, क्रमशः। जब क्रमशः भाग करते हैं और क्रमशः शेष होता है तो अलग सवाल बनता है। जब सिर्फ भाग करते हैं और क्रमशः शेष बचता है तो क्वेश्चन अलग होता है। इसी में लोग बहुत फंसते हैं। जब यहां भी सक्सेसिव क्रमशः लिखा हो, वहां भी क्रमशः लिखा हो, तो चीज अलग। या तो चीज क्या है, तब चीज होती है कि हम जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो जो भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, उसको फिर भाग करते हैं, फिर आता है, फिर वो साइकिल चलती है। लेकिन जब यहाँ क्रमशः नहीं होता है, कहता है किसी संख्या को 3 4 7 से डिवाइड करते हैं तो क्रमशः ये शेष बचता है, तो वहां पर फिर हम एलसीएम लेते हैं। फिर इनका क्या लेते हैं, एलसीएम, और इनका डिफरेंस उसमें हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्रमशः दोनों तो क्या करेंगे, 3, तो इसका ट्रिक समझो, 3 4 और 7 है, और यहाँ 2 और 3 5 है। तो नंबर कैसे निकालेंगे, तो जानते हो नंबर क्या होता है, नंबर होता है d इंटू क्यू प्लस आर। तो इसलिए पहला जो है यहाँ भागफल, हम सबसे पहले भागफल यहाँ 1 लेते हैं, तो इसको गुणा करो, 7 एकम 7 5 12, यहाँ प्लस होगा, ठीक, क्योंकि शेषफल प्लस होता है। देखो शेषफल क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 एकम 7 5 12, फिर ये इंटू होगा, क्योंकि भाग इससे डी है ना, ये डी इंटू में जाता है, तो इंटू चला गया। हर चीज़ समझा करो, ट्रिक होती है। लोग कहेंगे ऐसे बना लो वैसे बना लो, ट्रिक है, लेकिन थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ। 7 एकम 7 5 12, 12 चौक 48, 3 कितना हो गया, 51। 51 को 3 से इंटू कितना हुआ, 51 3 153, 2 कितना हो गया, 155। इसको दोबारा क्रॉस चेक कर लो। अब 42 से भाग करना है, तो 42 से भाग करो, कितना शेष बचेगा, 42 से काटो, कितनी बढ़ जाएगा टेबल, 3 बढ़ जाएगा, 3 6 3 चौक 12, 126। तो 155 में से 126 हटाना है, 9 आखिरी माना चाहिए, 29। बस समझ गए। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये क्रमशः जब होता है तब हम क्रमशः वाली केस में ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों वाली संख्या, ये वही सवाल फिर आ गया, 7 11 13। अब समझ गए ना, 3 नंबर रिपीट उठा के रख दो, 4 7 9 यही उठा के रख दो, x y z, बस खत्म। x 4 हो गया, y 7 हो गया, z 9 हो गया। y प्लस जेड डिवाइड बाई x पूछा है, y प्लस जेड
y प्लस जेड 9 7 16 डिवाइड बाई x मतलब 4, 4 चौको 16, कितना आंसर आ गया 4। 19 का है सीपीयू का, देखो ये तुरंत देखो 7 11 13, 1 सेकंड लगा तुरंत ही उसको उठा के पलट दिया उसके ऊपर, खत्म कहानी। और आज का आखिरी सवाल बच्चों है ये, कहता है दो संख्याएं हैं ये और ये, जब 3 अंकों वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो समान, जब भी समान शेष बचे, समान शेष की बात कभी भी कहे तो सवाल कभी इस पे बेटा आ जाए तो आप क्या किया करो, डिफरेंस नंबर का डिफरेंस लेके सदैव उसका एचसीएफ लेते हैं, डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं, इसको नोट कर लो। संख्या दो संख्याएं हों चाहे 3 संख्याएं हों, 2 हैं तो ज़्यादा आसान है, देखो कहाँ पूछा था एसएससी 10+2 2020 में। आप इसका डिफरेंस ले लो सबसे पहले, 3 होते हैं तो 2 डिफरेंस, इसका डिफरेंस फिर अगला डिफरेंस, 2-3 डिफरेंस ले लो 3 नंबरों, और फिर डिफरेंस का एचसीएफ ही मेन कॉन्सेप्ट है, आपको एचसीएफ ही लेना है कॉमन सब में। तो जल्दी से इसका डिफरेंस लेके उसका एचसीएफ बताओ मुझे, और हमसे बोला है उस संख्या के अंकों का योग बताओ, जल्दी से देखें कौन आंसर बताता है। तो डिफरेंस लो पहले, 11 284 और फिर क्या है 76 55, घटा दो कितना आया, तो 14, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 7 2, यहाँ बचा तुम्हारा 6, यहाँ 10 3 है ना, 36 29। अब 36 29 को तोड़ो, फैक्टर करो इसके, जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, फैक्टर करना है, प्राइम ही नंबर आएगा इसका, 3 अंकों वाली संख्या लेना है। जल्दी से देखो, फोन में देखो, फोन में मत देखो, इसको कैलकुलेशन करो। 36 29 को तोड़ना है। अब देखो तुम्हें हम तरीका बताते हैं, ये 36 60 के आसपास है, तो इस फैक्टर देखो किससे कट रहा है, ये कौन सा प्राइम नंबर जाएगा, 12 से कट जाएगा ये, बहुत बढ़िया। मैथ कौन पढ़ाता है कहते कि मनीष सर पढ़ाते हैं कोई पूरे मैथ कौन पढ़ाता है, कहते ना मनीष सर पढ़ाते हैं, लंका लगाना मेरी। जल्दी बताओ, तीन अंकों के संख्या का फैक्टर करना है, डिफरेंस। अब देखो जब तक हम पढ़ाते हैं लगता है मैथ बहुत आसान चल रही है, जहां हम रुक जाते हैं इसी को मैथ कहते हैं। अब देखो हम जल्दी बोल रहे हैं, इसके बताओ फैक्टर, हमने तरीका बता दिया, आपको अंतर लेना है, और कोई तरीका होता नहीं है। अच्छा वो अंकों के योग पूछ लिया है, पता है हिल जाओगे सवालों में, सिर्फ यही करना होता है, डिफरेंस लेना है, फैक्टर करना है, 36 29 के फैक्टर, 36 29 के फैक्टर, जल्दी बताओ भाई। 19 इंटू 191, हाँ ये, लेकिन ये 3 अंकों वाली बोला है, क्या बोला है 3 अंकों वाली संख्या बोला है, तो हम 19 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे 191 लेंगे, बिल्कुल सही फैक्टर है। तो 191 के अंकों योग मतलब 1 + 9 + 1 करना है, 9 1 10 1 11। ये थे बच्चों आज के सवाल। आज की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके बताइए, और ऐसा ही नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको डिस्कस कराते रहेंगे। और हमारा नया बैच शुरू हो चुका है ऑफलाइन, और प्रैक्टिस बैच हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी का लखनऊ में। जो इच्छुक बच्चे हैं वो हमारे एक नंबर बता दे रहे हैं, इस पर कर रहा है, कौन कर सकते हो कांटेक्ट, ये नंबर है, ये हम हैं मनीष सर हैं, ऑफलाइन बैच है 8 से 9 9 से 10, ये 2 टाइमिंग है, मॉर्निंग में है, स्पेस बता दें पूर्णिया पे है, आप आकर के वहाँ पढ़ सकते हो। ये नंबर नोट कर लो। अगर आप लखनऊ में मैथ सीखना चाहते हो, वास्तव में सीखना चाहते हो, तो मुझसे जुड़िए। धन्यवाद।